ऐसे लगता है कि हमारा निराला सत्संग है। तुम्हारे घर वाले या जिनसे तुम्हारी मुलाकात होती है वो लोग तुम्हारे को बोलते हैं कि तुम लोगों का सत्संग निराला है। ऐसा वो लोग फील करते हैं। जब तुम समानता में, सेमनेस, वननेस में रहते होंगे तभी वो तुम्हारे को बधाई दे सकेंगे कि तुम लोगों का सत्संग वो निराला और न्यारा है। जब निरिच्छा होकर रहते हैं, निरअहकार होकर रहते हैं, तभी वो लोग तुम्हारे ऊपर नाम रखेंगे कि इनका सत्संग जो है निराला है, न्यारा है। नहीं तो बोला साधन में सन्मुख, पंचन में पूरो। साधों में भी सन्मुख है, पंचों में भी पूरा है। तो वो नहीं, उनके लिए कोई भी नहीं बोलेंगे नहीं, ठीक है, नॉर्मल एंड नेचुरल। पर जैसे बोला दीदी ने बताया कि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल बदली हो जाए। कल तक जो देह का पोथला और थैला लेकर चलते थे, मैं फलानी, मीट मिस्टर सो एंड सो, चलते थे ऐसे, उस अहंकार से चलते थे। आज वो लोग फील करें कि इनके इसी गाड़ी में परमात्मा विराजमान है वही कार, पर कार में अभी कौन विराजमान है? परमात्मा। गाड़ी तो चल रही है पर किसके आश्रय पर? तभी बोला सीधी नजर उनकी जानी चाहिए कि यहाँ पर परमात्मा विराजमान है। भाई इनके पास में बैठने से वाइब्रेशन दूसरे आ रहे, लौकिक वाइब्रेशन नहीं है, अलौकिक वाइब्रेशन है। बोला साधारण दुनिया में एक दूसरे से मिलते हैं, टच से ही मालूम पड़ता है किसका टच कैसा है, किसका टच कैसा है। टच से मालूम पड़ता है किसका कामी होता है, क्रोधी होता है, लोभी होता है, सब मालूम पड़ता है उसमें। अंदर में लगता ही नहीं है कि इसको टच भी करें, पता नहीं क्या है। तभी बोला ना, क्राइस्ट ने बोला था, उसको आकर किसने टच किया था? Who has touched me? मेरे को किसने छुआया? क्योंकि वो देह अध्यासन थी, अंदर में वासना लेकर आई थी, इसको मैं गिराने जाऊंगी। तो बोला उससे टच से ही मालूम पड़ा। तो तुम्हारे अंदर में इतने वाइब्रेशन पावरफुल ज्ञान के होने चाहिए। जब अंदर में ज्ञान को प्रकट करोगे तभी तुम्हारे वाइब्रेशन भी ऐसे फैलते जाएंगे। नहीं तो बोलेंगे साधारण मनुष्य जैसे हैं वैसे ही हैं। तभी कल या परसों चल रहा था आभा, गुरु नानक की दिखाते हैं कि उसके पीछे कितनी बड़ी आभा लगी पड़ी है। ऑरा लेवल, क्लियर थेरापी जो होती है, क्लियर थेरापी जो होती है, उससे मालूम पड़ता है कि भाई कितनी अंदर में गंदगी निकल गई, वाइटनेस आ गई। पर बोला कि वो जाकर मशीन में वो करवाएं, इससे अपने आप ही अंदर से मालूम पड़ जाता है कितनी अंदर की मेरी कलुष निकल गई है। अपनी खुद को ही मालूम पड़ जाता है ना, साइन खुद ही कर लेते हैं। न मेरा किससे राग है न द्वेष है ही प्रेम। जैसे उसके लिए बताया कि उसका जनाजा कहाँ पर लेकर जाए, लेकर गए जनाजे को। बोला नेचुरल है, दुनिया से कोई जाता है तो नरकवासी होता है, नरक में ही ढकेलते हैं। क्योंकि कलयुग में जो रहता है तो जरूर या काम करेंगे या क्रोध करेंगे या लोभ या मोह, अहंकारों में, विकारों में फंसा हुआ होगा। 5 विकारों के वो जंजीरों में फंसा हुआ मनुष्य होता है। तो बोला कि उसको कहाँ पर लेकर जाए? लेकर गए वहां पर। बोला देखा तो एक भी नहीं है, उसने किससे भी द्वेष किया ही नहीं है, कोई भी उसके लिए बुरा कर्म है ही नहीं। बोला इसने दुनिया में जाकर कोई बुरा कर्म नहीं किया है, ऐसा तो कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई हो सकता है?
मनुष्य की लेवल में तो कोई हो ही नहीं सकता है कि जिसने कोई भी बुरा कर्म नहीं किया हो। कोई चींटी को मारा हो, कोई मच्छर को मारा हो, कोई खटमल को मारा हो, कुछ ना कुछ तो बुरा कर्म उनके खाते में होते ही है। बोला ठीक है, उसको स्वर्ग में लेकर चलो। स्वर्ग में लेकर गए तो देखा कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। बोला न दान किया न पुण्य किया, न किसको हेल्प की है, कुछ कर्म किए ही नहीं है, सत्कर्म भी नहीं किया उसने। आखिर ये गया तो क्या किया? यहाँ तो डफ डैम होगा, जिसको दिमाग ही नहीं होगा ऐसा मनुष्य होगा। बोला ना, जो जिसको दिमाग ही नहीं है उसके लिए कोई कर्म होता है? पर देखा नहीं है भी, स्वयं सियाना है, ऐसा वैसा भी आदमी नहीं है। लगता है भाई ऐसा वो बेकार आदमी भी नहीं है, बड़े काम का आदमी है। बोला हम आपस में बैठ के देवता इस एक आदमी की वजह से झगड़ा करें, इतना बहस करें, इससे तो अच्छा है इसको ही उठा के पूछें तो सही। जैसे पूछा भाई तुमने जाकर क्या किया? बोला तुम्हारी कायनात से जाकर मैंने प्यार किया है। खलकत में मैंने खालिक को देखा, खलकत में खालिक को देख के, अपना आप देख के उनसे जाकर मैंने प्यार किया। अभी उस जो प्यार करता है उसके लिए कोई भी खाता नहीं है, कोई भी खाता नहीं है। राग एंड द्वेष में, बोला राग एंड द्वेष दोनों तीखी तलवारें। मनुष्य सीधा सोया पड़ा है, इस तरफ करवट करता है तभी भी मरता है, इस तरफ करवट करेगा तभी भी मरेगा। सीधा सोया है, कहाँ पर जाए कहाँ पर? रात को तुम सीधा सोते हैं तभी भी करवट बदलते हो कि नहीं? हाँ, करवट बदलनी पड़ती है, नहीं तो सीधे सीधे सोके सोके भी पीठ में दर्द होगा। अभी करवट बदले तो कैसे बदले? इस तरफ है राग, इस तरफ है द्वेष, क्या करे? बोला सीधा सीधा चलो, न लेफ्ट न राइट, न लेफ्ट को देखो न राइट को देखो, न प्यारा है न अप्यारा है। कोई दिल का प्यारा, कोई आंख का कांटा। आंख में जैसे एक खाली तिनका आकर लगता है तो बोला कितनी ऐसी हालत होती है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है ऑपरेशन करवाने के लिए। मेरे को याद है, मैं छोटी थी, मेरे आंख में इतनी जरी सी बिल्कुल आ गई, आंख इतनी मोटी हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, 1 घंटा ऑपरेशन का लगा। एक जरी सी मिस्टेक की वजह से आकर उड़ के आकर पड़ा आंख में। तो बोला एक कांटा, एक जरा सा तिनका भी आकर आंख में उड़ के आ जाता है तो कितनी वो दुख दर्द कष्ट देता है। पर जिसके हृदय में द्वैत पड़ा है, इतने कांटे लगे पड़े हैं, कैसे वो सो सकते हैं, कैसे वो चल सकते हैं, कैसे वो घूम सकते हैं? कितने कांटे अंदर में लगे पड़े हैं मनुष्य के अंदर में। बोला नाम तो है मनुष्य, पर बोला उस दिन बोला हे बंदे। किसने बोला? लोगों को बोला जाता है ना बंदे, बंदे तभी बोला जाता है, बोला वो बंधा हुआ है, विषय विकारों से वो बंधा पड़ा है, तभी उसको बोला जाता है बंदे। बंदे तू बंदगी तो कर। पर जिसने अपने पाश खोल दिए, सारी रस्सियां फेंक दी, उसको कभी बंदा नहीं बोलेंगे, बंदे नहीं बोलेंगे। तभी बोला मनुष्य जो सब खां ऊंचो शान, ये जो ईश्वर जी पहचान। मनुष्य का सबसे ऊंचे में ऊंचा शान तभी है जो वो भगवान की पहचान आकर देता है। जिससे हमारी टकराहट हो, मुलाकात हो, जो हमारे से मिले, उसको हमने भगवान की पहचान दी। दादा भगवान ने जब अज्ञान में, अज्ञान बोला जाता है या दुनिया में जब रहते थे, अज्ञान में तो नहीं, दुनिया में जब रहते थे, बड़े बड़े व्यापार करते थे, करोड़ों के व्यापार, हीरे का, सोने का बड़ा व्यापार उनका चलता था। यहाँ तक कि जैसे मना आए खबर इनके पास पहले पहले आती थी, सोने का भाव, चांदी का भाव, हीरों के भाव,
दादा भगवान के पास आती थी। उनसे आकर सब लोग आकर इंक्वायरी करते थे, आज सोने का भाव क्या है, हीरो का भाव क्या है। दादा भगवान भी सबको बताते थे। जैसे ही फिर गुरु मिला, बोला ये ट्रांसफॉर्म कौन सी है। जैसे गुरु मिला, मुलाकात हुई, दादा भगवान को गुरु ने बोला, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। उन्होंने भी कैच किया गुरु के मुख से, वो जैसे बात को कैच किया, अंदर में अंडरस्टैंड किया, देह से उनका पर्दा हट गया। बोला फारकती हो गई, शरीर और आत्मा की अलग बिल्कुल संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद जैसे जाकर गार्डन में बैठे, लोग आते थे मुलाकात करने के लिए। अरे यार बताओ तो सही, आज कौन सी नई खबर बताते हो, क्या बात है, दुनिया में क्या चल रहा है। बोला दुनिया तो अभी है ही नहीं, जगत है ही मिथ्या, अभी नई खबर यह है कि तुम भगवान है। लोग भागने लगे। बोला किसको भगवान बोलो। बोले भागने लगेंगे कि नहीं, बोलेंगे ये कौन सी खबर बता रहे, ऐसा तो नहीं, ये क्या इनके अंदर में रातों रात में ये क्या हो गए हैं, बिगड़ तो नहीं गए। तभी बोला कबीर भी बिगड़ गया था। कबीर को लोगों ने बोला कबीरा बिगड़ गयोरी। बोला हाँ सच्ची बात है, मैं बिगड़ गया। बोला मैं कैसे बिगड़ा, देखो दही के साथ दूध बिगड़ा, बिगड़ वो तो माखन बयोरी। बिगड़ा पर माखन बये, माखन देखो कितनी ताकत देता है। लोह के संग में पारस के संग में लोह बिगड़ा, बिगड़ वो तो सोना बयोरे, कंचन बयोरे। लोहा था, पारस का संग करके उसके अंदर में ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, कितनी बदलाहट आ गई, वो कंचन हो गया। अभी उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई। बोला संतन के संग हम भी बिगड़ा, बिगड़ मैं तो संतन बयोरे। बोला बिगड़ना ऐसा, ये बिगड़ना सुधरना हो गया, वो ट्रांसफॉर्म इतना हो गया, इतनी चेंज आ गई। कल तक जो जीव बन के चलते थे, मैं फलाना मैं फलानी, कभी रोते थे कभी जींगते थे, वही बात, वही रिपीटेशन, जिससे भी मुलाकात होए वही रिपीटेशन होती रहती थी। और अभी तुम्हारी समझो रिपीटेशन भी आत्मा की रोज भी करो, बक बक कंदे कंदे पक पक थींदी वेंदव कि न।